आज हम बात करेंगे समझदार ख्वातीन सुबह उठकर क्या करती हैं। अगर सुबह देर से उठने या नींद पूरी ना होने की वजह से आप परेशान हैं, आपके अंदर 3 मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको गुस्सा बहुत जल्दी और ज्यादा आ सकता है, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकती हैं या आपका एनर्जी लेवल कम हो सकता है। अगर ये 3 काम या तीनों में से कोई एक काम भी आपके साथ हो गया तो आप पूरा दिन उकताहट का शिकार रहेंगे या सुस्त रहेंगे। तो सुबह उठकर हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिनके करने से हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा रहे और हमें गुस्सा भी ना आए और ना ही हमें अपने बच्चों और शौहर पर अपना ये चिड़चिड़ापन जाहिर करें। आज के ब्लॉग में हम कुछ ऐसे काम आपके साथ डिस्कस करूंगी जो समझदार ख्वातीन सुबह उठकर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं सुबह उठकर सबसे पहले किचन के स्लेब्स वगैरह को अगेन साफ करती हूँ। बर्तन में रात को ही धोकर सोती हूँ तो इसलिए मेरा जो किचन है साफ है और मुझे साफ सुथरा ही मिलता है। एक बहुत अच्छी हैबिट है, तो आप रात को सोने से पहले सारे बर्तन को साफ करके सोएं और इससे घर में बरकत भी रहती है, आप मेंटली फ्रेश भी रहती हैं। अच्छा, आज मैंने खाना नहीं बनाया है, पहले का ही रखा हुआ था तो वही मैंने यूज कर लिया है। तो घर काम करते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो देखें, जो समझदार ख्वातीन होती है ना, वो ये जानती हैं दिन की शुरुआत को पुरसुकून और सिर्फ उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बल्कि उनके इर्द गिर्द के बहुत खुशगवार असर डालता है और उनके सुबह की आदतें उनके नज्म और ज़ब्त और डिसिप्लिन की अक्कासी भी करती है। तो उनकी शुरुआत होती है रात में जल्दी सोएं। अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो आपकी सुबह भी डेफिनेटली अच्छी होगी। और पॉइंट नंबर 1 कि जब आप सुबह जल्दी उठ जाएंगी तो सुबह उठकर आपने जो सबसे पहले काम करना है वो ये कि बच्चों को उठने से पहले अपनी मर्जी का एक काम करने। यानी बहुत से ख्वातीन ये चाहते हैं फजर की नमाज के बाद वो कुरान पाक पढ़े, कुछ सूरतें पढ़े, कोई जिक्र अस्कार करे, कोई वज़ाइफ करे, लेकिन बच्चों को उठाने की जरूरत की वजह से वो ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चाहती हैं कि सुकून से टीवी देखते हुए, कोई सीरियल देखते हुए या मोबाइल यूज करते हुए सुकून से एक कप चाय या कॉफी का पीते हुए तो आप वो कर सकती हैं। तो मैं इस तरह आप बच्चों को उठने से पहले कोई फेस केयर कर सकते हैं, फेस पैक या फेस मास्क लगाकर अपनी केयर कर सकती हैं। यानी वो काम जिसको आपको सारा दिन में टाइम ही नहीं मिलता, या हर ऐसा काम जो आपके एक फ्रेश माइंड के साथ करना चाहती है, सुकून से करना चाहती है, तो आप बच्चों के से उठने से पहले कर ले। अगर आप अपने बच्चों के उठने से सिर्फ 15 या 20 मिनट पहले भी उठ जाएंगी और उठकर अपनी मर्जी का या अपनी पसंद का कोई काम कर लेंगे तो आप सारा दिन मेंटली फ्रेश रहेंगे और आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब बंदा अपने आप को थोड़ा सा भी रोज टाइम देता है ना तो एनर्जी खुश रहता है। दूसरा काम ये बच्चों को उठाना। अब बच्चों को हम किस अंदाज से जगाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। सब मदर्स के अपने अपने अंदाज, अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ डांट डपट कर उठाती हैं, कुछ बच्चों को चीख पुकार करके उठा रही होती हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक ऐसी माँ है जो बड़ा मुस्कुराती है और अच्छे मूड के साथ उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद बच्चों को भी मुस्कुराकर प्यार मोहब्बत से उठाती हैं। और अगर बच्चे नहीं उठते तो थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए ही सोही और उनके साथ लेट जाती और उनके सर पे हाथ फेरती है बिना किसी चीख पुकार के। तो ये सोच कर ही आपको कितना अच्छा फील हो रहा होगा। तो अगर आप रोज इसी तरह बच्चों को उठाएंगे तो आपको खुद सुबह कितनी अच्छी होगी और बच्चों की भी सुबह कितनी अच्छी होगी। अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें इस तरह उठाएं कि वो पहले सुबह की नमाज पढ़ें, और अगर छोटे हैं तो प्यार से उन्हें उठाएं और जगाते हुए उनसे उनके मतलब की बातें करें जिनसे उनके उठने में आसानी हो, क्योंकि जब हम बच्चों से उनके मतलब की बात करते हैं उनकी नींद उड़ जाती है और इस तरह के अपने मतलब की बातें सुनकर वो आपसे बातें करना शुरू कर देते हैं और उनकी नींदें उड़ जाती हैं। इस तरह सुबह आराम से बिना लड़े झगड़े आप अपने बच्चों को पुरसुकून तरीके से उठा सकते हैं। और ये जो मॉर्निंग टाइम होता है तो खास करके जिसमें आप बच्चों को जगा रही होती हैं, ये बच्चों की साइकोलॉजी में बहुत इम्प्रेशन रखता है। उस टाइम ड्यूरेशन में अपने बच्चे अपने पेरेंट्स के बात को ज्यादा सुनते हैं और समझते हैं। जिस तरह बच्चों को सुलाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह ये जगाने वाला टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस वक्त बच्चों का माइंड होता है, उनको सोचने समझने की सलाहियत हो जाती है। तो इस टाइम में कभी भी बच्चों को डांट डपट कर या चीख पुकार के साथ मत जगाएं, बल्कि पुरसुकून तरीके से और प्यार मोहब्बत के साथ उन्हें उठाएं। पॉइंट नंबर 3,
जब आप उठें और बच्चों को उठाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आगे क्या करना है। यानी आपके रूटीन में, आपके कामों में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पता होना चाहिए कि आपने नाश्ते में आज क्या बनाना है, आज आपने कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा काम करना है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने मोबाइल में कोई काम की वीडियो देखनी है तो भी पता होना चाहिए आपने क्या देखना है, और आपको एक एजुकेट पता होना चाहिए, यानी आपकी रूटीन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, यानी नाश्ते के वक्त ज्यादा टाइम ना लें। हम ये देखते हैं कि नाश्ते के वक्त बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और माँ उनके पीछे पीछे भाग रही होती हैं, खुद खिलाती हैं ताकि खुद जल्दी नाश्ते का काम निपट जाए, लेकिन घर में उस वक्त एक अलग सिचुएशन होती है, एक भाग दौड़ का माहौल होता है और कई दफा बच्चों को एक स्लाइस खिलाने में ही आधा घंटा लग जाता है। तो अगर आप ऐसे ही चलती रहेंगी, तो बच्चों के साथ ऐसे ही करती रहेंगी, तो उनके देर से खाने की आदत पुख्ता हो जाएगी और वो आराम आराम से रो रो कर खाते रहेंगे। तो बेहतर है कि बच्चों को प्यार मोहब्बत से टाइम के अंदर अंदर खाना खिलाएं और समझाएं कि बेटा आपके पास इतना टाइम है और आपने इसी टाइम के अंदर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करना। पॉइंट नंबर 5, यानी स्कूल की तैयारी करना। छोटे बच्चों की तो तैयारी करना है, पड़ता ही है, तो इसलिए पेंग से बचने के लिए रात को ही बैग पैक कर दे और हो सके तो लंच बॉक्स भी हाफ प्रिपेयर कर ले। अक्सर अपने बच्चों के लंच बॉक्स तैयार को हाफ रेडी करके सोती हूँ। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी जिम्मेदारियां लगाएं और अपना यूनिफॉर्म वगैरह खुद प्रेस करें, अपना बैग भी खुद तैयार करें और जिन चीजों को स्कूल में जरूरत होती है वो इन चीजों को भी रख लें और जिन चीजों की स्कूल में जरूरत होती है वो चीज भी रख ले। अक्सर बड़े बच्चे और बच्चियां कई भी काम भी उनकी मदद कर रही होती है और उन्हें उनके छोटे छोटे काम भी खुद से नहीं करने देती। अगर आप इसी तरह करती रही, अपने बच्चों के काम खुद करके उन्हें देती रही, तो उनके अंदर कभी भी नहीं आएगी। तो छोटे छोटे कामों के लिए आपको तलाश करते रहेंगे और अक्सर देखा गया है बच्चियां थोड़ी बड़ी होती हैं लेकिन फिर भी उनके यूनिफॉर्म या दूसरे कपड़े वगैरह उनकी मदर्स उन्हें प्रेस करके देती हैं। हमेशा इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों और बच्चियों पर भी कोई जिम्मेदारी डालें, उनको एक जिम्मेदार इंसान बनाए, अपने ऊपर ही ना ले सारी जिम्मेदारी। बच्चों को ये बात जरूर बताएं क्या क्या उनके ऐसे काम हैं जो उन्हें खुद करनी है। उनके लिए अपने मदर या अपने बड़े बहन भाई पर डिपेंड न रहना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनका यूनिफॉर्म और बैग वगैरह रात को ही प्रिपेयर करके ताकि सुबह के टाइम पर पेंक ना हो। अक्सर ऐसा होता है कोई कॉपी या बुक बच्चों की इधर उधर होती है और वो ढूंढने में ही टाइम निकल जाता है, तो इसलिए स्कूल की चीजों रात को ही करके सोना सबसे बेस्ट रहता है। पॉइंट नंबर 6, चिल्ड्रंस, यानी बच्चों की खुशी खुशी स्कूल रवाना करें। अक्सर देखते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो माएं बच्चों को न प्यार से भेजती हैं, ना ही अच्छे तरीके से ऑफ करती हैं। बस देर हो रही होती है और वो वैन बच्चों को जल्दी से बैठाकर वापस आ जाती है। अगर बच्चे वैन में नहीं जब भी जाते तो दरवाजे तक भी बच्चों को ऑफ करने नहीं जाते, किसी न किसी काम में लगी हुई होती है। बस जल्दी जल्दी करके चक्कर में वो बच्चों के गले से नहीं लगा और जो 2-3 मिनट का टाइम होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अब बहुत जो हम अक्सर अपने बच्चों को नहीं दे पाते, तो बच्चों को मुस्कुराते हुए अल्लाह हाफिज बोले और वैन तक छोड़ने के लिए जाए। अच्छा, मेरे बच्चे जो वैन में तो नहीं जाते, मैं भी उन्हें छोड़ने के लिए गेट तक जाती हूँ और दूर तक उन्हें हाथ हिलाती रहती हूँ और मेरे बच्चों को भी जब तक नजर आती रहती हूँ तो वो मुझे दूर तक ही देखकर हाथ हिलाते रहते हैं। अब तो खैर दोनों अपने बाबा के साथ ही जाते हैं। तो देखें, इस तरह करने से हमें भी सुबह सुबह एनर्जी मिल जाती है, बच्चों में भी एनर्जी आती है, हमारी आपस में अटैचमेंट जज्बात इंक्रीज होती है और ऐसे जज्बात की वजह से बच्चा सारा दिन आपके साथ इम्प्रेशन अटैच रहता है। जब बच्चा स्कूल से वापस आता है तो तब भी आपके साथ उसी तरह मुस्कुराते हुए मिलता है। 7वां काम समझदार औरतें ये करती हैं, अपने बच्चों के जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में वो खुद को टाइम देती हैं। घर के काम और अपने बाकी जिम्मेदारियां तो वो फिल कर रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जात को भी आराम करती रहती हैं, खुद को भी टाइम देती हैं। आमतौर पर अपने बच्चों को और हस्बैंड को भेजने के बाद ख्वातीन फ्री होती है और उनके पास कुछ ना कुछ खाली टाइम जरूर होता है, जो कि मेरे पास भी यही टाइम मिलता है। इस टाइम को वेल करते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई काम कर सकते, अपनी जात पर टाइम लगा सकते हैं, वह एक्सप्रेस कर लें, थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लें, तो आधा घंटा अपने पर जरूर लगाएं। इससे आपकी सेहत को फायदा होगा और आप मेंटली फ्रेश हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 8, यानी अपने बच्चों के घर वापस आने से पहले सब फाइनल कर दें, खाना रेडी कर लें, घर को साफ कर लें और अगर आप फ्री हो तो अपने आप को भी साफ
साफ सुथरी कर लें। ये बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले घर भी साफ सुथरा हो, खाना भी रेडी हो और भी आप भी साफ सुथरी हो। बच्चों और बच्चियां भी ये सब कुछ देखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। जब बच्चों को साफ सुथरा और घर मिलता है तो उसको ये फायदा होता है कि आप बच्चों को ये बोल सकते हैं, बेटा घर साफ है, आपने भी इसी तरह उसे रखना है। अपनी हर चीज जगह पे रखनी है, और अगर घर गंदा है, बिखरा है, तो इन चीजों का तो आप कैसे कह सकते कि घर साफ है, हर जगह हर चीज अपनी जगह पर। तो आप भी घर को ऐसे ही रखें तो घर को साफ और रहेगा, और बोलेंगे तो घर साफ है, आपने भी उसको ऐसे ही रखना है। सो अगर आपने 8 ये काम कर लिए तो आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा, आपकी सुबह बेहतरीन होगी और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कोई पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी मदर्स भी इससे फायदा उठा सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक